दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ी आंत या बृहदान्त्र। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए सिंपली से स्क्रीन पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं और इसी चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक चित्र और इस चित्र में ये जो आपको आकृति दिख रही है मोटी से कुछ छल्ले नुमा, ये जो आकृति है यही हमारी होती है बड़ी आंत और ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है ये। और इसके अगर चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 4.7 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इस भाग में क्या होता है कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें हमारा जो भोजन आता है वो पच जाता है। पचने के बाद में जो भोजन होता है वो इस छोटी आंत से इस बड़े आंत में ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर जब इस बड़े आंत में ये भोजन ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ पर जो कार्य होता है इस बड़ी आंत का, इसमें भोजन का अवशोषण होता है। अब बात उठा कि अवशोषण का मतलब क्या है। दोस्तों अवशोषण का मतलब होता है सोखना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी छोटी आंत है, इस छोटी आंत में हमारी भोजन पचती है और यहाँ पर जो भोजन होती है ये लुगदी नुमा होती है। और जब इस छोटी आंत से ये जो भोजन है, पचा हुआ भोजन, ये इस बड़ी आंत में जब ट्रांसफ़र होती है तो इस बड़ी आंत में जब ये आती है तो ये सूखती है, यानी कि अवशोषित होती है। और ये अवशोषित होने के बाद में इस बड़ी आंत के अंतिम छोर यानी कि गुदा द्वार और गुदा नाल द्वारा होते हुए ये बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारी बड़ी आंत होती है ये कार्य करती है। अब ये जो बड़ी आंत होती है ये मुख्यतः 3 भागों में इसको हम पढ़ते हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है अंडुक या सीकम, और दूसरा होता है कोनल, और तीसरा होता है मालाशय। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अंडुक या सीकम के बारे में। दोस्तों यह लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और यही होती है आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत का जुड़ाव बिंदु। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों जुड़ रही हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर आपको अंगुली नुमा संरचना है कुछ दिखाई दे रही है, ये जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि छोटी आंत में जो भोजन आता है वो पूर्ण रूप से पच जाता है। अब कोई इस छोटी आंत में भोजन का ऐसा कण हो जो ना पचा हो और ये जाकर अगर इस कृमि रूप परिशेषिका में आ जाता है तो क्या होता है कि इस कृमि रूप परिशेषिका में यहाँ पर सूजन हो जाती है। तो इससे उस व्यक्ति को हो जाता है एपेंडिसाइटिस, एक बीमारी। इस रोग से वो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया अंडुक या सीकम। अब हम बात करते हैं कोलन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ये जो कुछ उल्टा यू आकार की आकृति दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने अंडुक या सीकम के बारे में बात किया, तो इसके ऊपर उठकर यहाँ पर अगर इस आकृति को उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पर जो यू आकार की आकृति ये जो बन रही है ये हमारी होती है कोलन। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। और यहाँ पर भोजन अवशोषित होता है और साथ में क्या है कि ये जो कोलन होता है ये जगह जगह पर फूला हुआ होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं हास्ट्रा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि हास्ट्रा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि कोलन जगह जगह पर फूला हुआ होता है जिसको हम हास्ट्रा बोलते हैं। तो ये आपका हो गया कोलन। अब हम बात करते हैं मालाशय के बारे में। दोस्तों ये जो मालाशय होता है ये आपके बड़ी आंत का सबसे अंतिम सिरा होता है, यानी कि अभी हमने इस कोलन की बात की, अब इस कोलन के बाद में ये जो अंतिम सिरा यहाँ पर ये जो दिख रही है ये आपका होता है मालाशय। और जो ये मालाशय होता है ये एक नली के नुमा होती है जिसको हम बोलते हैं गुदानॉल। और इस गुदानॉल में अगर हम बात करें तो ये वृत्ताकार रूप में बाहर की ओर निकलता है जिसको हम बोलते हैं मलद्वार। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हमारा मालाशय होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मालाशय में चषक कोशिकाएं और अवशोषी कोशिकाएं होती हैं। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि मालाशय के दीवार को ये चिकना और चिपचिपा बनाए रखती हैं और साथ में यहाँ पर जो आपका मल आता है ये अवशोषित होता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी बड़ी आंत है ये कुछ कार्य करती है और बड़ी आंत में कुछ इस प्रकार से आपके पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।